हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज में। प्यारे साथियों, हम आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप लोग का स्नेह, आप लोग का सहयोग ही है कि जीरो से स्टार्ट किए थे और आज हमारे पास 650 से अधिक सब्सक्राइबर हो गए हैं। और आप लोग कहीं ना कहीं हमारे क्लास को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और देखते हैं, जिससे हमें एक मनोबल मिलता है और एक अलग मोटिवेशन भी मिलता है। देखिए, ये बेशक आपको पेन कॉपी से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कंटेंट ऐसा हम लाते हैं कि वह आपके लिए बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण हो, और कहीं ना कहीं आपके सहयोग से ही हम ये मेहनत कर पाते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है, कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के टोटल कितने अधिवेशन हुए हैं, कहाँ हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है अधिवेशन, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और विशेष। पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो बामेश चंद्र बनर्जी थे। यहाँ टोटल प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 72। 72 लोगों ने पहले अधिवेशन में क्या किया था? भाग लिए थे। अगला देखेंगे, दूसरा नंबर। दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष या नेतृत्वकर्ता कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अधिवेशन देखेंगे। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और यह प्रथम मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी थे, सॉरी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। मतलब जो अधिवेशन हुआ था, ये ऐसे व्यक्ति थे कि पहले मुस्लिम व्यक्ति अध्यक्ष चुने गए थे। देखेंगे, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूल थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ये प्रथम अंग्रेज होते हैं जो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। फिर देखेंगे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट देखेंगे, कोई क्रम से चले ऐसा नहीं है। फिर 12वां जो अधिवेशन हुआ था वह 1896 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और इसका जो अध्यक्ष चुना गया था, चुने गए थे, रहीमतुल्ला सयानी थे। और ये पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कब? 1896 में। इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग कि 12वें अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में। 22वां अधिवेशन देखेंगे, 1906 में हुआ था। 1906 में ही आपका मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी, याद रखेंगे। कहाँ हुआ था? कोलकाता या कलकत्ता में। फिर वहां जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, दादा भाई नौरोजी ही चुने जाते हैं। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ था? 1906 में। किन्होंने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। देखिए, एक ही जगह से आपको कई तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। 22वां अधिवेशन कब हुआ? 1906 में। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए? दादा भाई नौरोजी ने। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ था? 1906 में। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। देखेंगे, 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था। डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा, डॉक्टर रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस के प्रथम विभाजन की मांग इन्होंने ही किया था। 24वां 1908 में मद्रास में हुआ था। डॉक्टर रास बिहारी बोस उस समय भी अध्यक्ष थे और कांग्रेस संविधान का निर्माण, उस समय संविधान का निर्माण की बात रखी गई थी। किस अधिवेशन में? 1908 में। 27वां अधिवेशन कब हुआ था? 1911 में। कलकत्ता में हुआ था। पंडित विशन नारायण धर थे इसके क्या? अध्यक्ष। और इन्होंने पहली बार जनगण मन गाया गया। कब? 1911 में।
1911 में पहली बार जन गण मन अधिनायक जो गीत है उसको गाया गया था। अगला देखेंगे 31वां अधिवेशन 1915 में बंबई में हुआ था। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे और लॉर्ड बेंटिंग ने भी इसमें क्या किया था, भाग लिया था। 32वां 1916 में ये लखनऊ अधिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग से इस अधिवेशन में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। 33वां अधिवेशन देखेंगे 1917 कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी और यह प्रथम महिला अध्यक्ष होती हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। 40वां अधिवेशन कब हुआ, 1924 में बेलगाम में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, महात्मा गांधी जी ने। 41वां अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन 41वां कब हुआ, 1925 में। कहाँ हुआ, कानपुर में और इसकी अध्यक्षता किसने की, श्रीमती सरोजनी नायडू ने और यह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी और यह उत्तर प्रदेश की चुनी गई थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये। और यहाँ जो एनी बेसेंट देख रहे हैं, एनी बेसेंट क्या है, भारतीय हैं या विदेशी, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। 55वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में हुआ था। मेरठ मतलब उत्तर प्रदेश, जिसके अध्यक्षकर्ता आचार्य जे.बी. कृपलानी थे और इन्होंने आज़ादी के समय अध्यक्षता की थी, क्योंकि उस समय भारत को आज़ाद कराने का भी बहुत ज़्यादा मुहिम चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। तो ये अधिवेशन का एक छोटा सा क्लास था प्यारे साथियों। ये क्लास आपको समझ में आया या नहीं आया या कैसा लगा, इसको कमेंट्स जरूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।